आप सबको जय मसीह की। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी जन कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी जन स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे प्रभु की दया से। तो आज हम देखेंगे एलिशा के 4 आश्चर्य कर्म, उनके बारे में देखेंगे। तो चलो बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला चमत्कार देखेंगे, विधवा का तेल। विधवा का तेल बाइबल के पुराने नियम, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसके 1 से 7 की एक चमत्कारिक कहानी है। एक गरीब कर्जे में डूबी विधवा ने नबी एलिशा की सलाह पर अपने घर में बचे तेल के एकमात्र घड़े से पड़ोसी के सभी खाली बर्तन भर दिए। यह तेल तब तक बहता रहा जब तक सारे बर्तन नहीं भर गए, जिसे बेचकर उसने अपना कर्ज चुकाया। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दोहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था और जिसका वह कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उस सब बर्तनों में से तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उनके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी लिया। उसने कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर रूडो भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। तो इस प्रकार एलिशा नबी उस विधवा स्त्री के घर में चमत्कार करते हैं। तो विधवा के पति की मृत्यु के बाद लेनदार उसके बेटे को दास बनाने आ रहे थे। समाधान, एलिशा ने उसे अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांगने और उनमें से अपने तेल के छोटे से घड़े से तेल उंडेलने को कहा था। चमत्कार, परमेश्वर की कृपा से जब तक बर्तन मौजूद थे तब तक तेल बहता रहा। जितने भी बर्तन थे सब बर्तन में तेल उमड़ता रहा। परिणाम, उसने तेल बेचकर कर्ज चुकाया और बाकी तेल से अपना और अपने बच्चों का जीवन यापन किया। यह कहानी आस्था, ईश्वर पर भरोसा और कठिन समय में मदद मिलने का संदेश देती है कि चाहे कितने भी हालात गंभीर क्यों ना हो, कितनी भी परिस्थितियाँ अपनी खराब क्यों ना हो, पर हम जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर का अपना आधार समझ लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसे ही आश्चर्य कर्म करते हैं। ऐसे ही चिन्ह चमत्कार परमेश्वर हमारे भी जीवन में करते हैं। तो चलो कहानी अभी ख़त्म नहीं और अब हम देखेंगे एलिशा नबी का दूसरा चमत्कार, जो सुनेमिन के पुत्रों को जीवनदान मिला। बाइबल के राजा दूसरा में वर्णित एलिशा का ये चमत्कार सुनेम की एक महिला के मृत पुत्र को पुनर्जीवित करना था। जब बच्चा मर गया तो एलिशा ने कमरे में बंद होकर प्रार्थना की और बच्चे के शरीर पर लेटकर परमेश्वर की शक्ति से उसे जीवन दान दिया। यह घटना ईश्वर की शक्ति और एलिशा के मध्यस्थता को दर्शाती है, जिसे स्त्री ने अपने विश्वास पूर्ण दयालुता के बदले में प्राप्त किया। सुनेम की महिला के पुत्रों को जीवनदान। तो चलो देखते हैं कि किस प्रकार सुनेमिन के पुत्र को जीवनदान मिला। फिर एक दिन
की बात है कि एलीशा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवेश किया। और जब जब वह उधर से जाता, तब तब वो वहाँ रोटी खाने को उतरता था। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। तो हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टीका करे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस उपरोटी कटोरी में टीका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। उसने उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, नीचे उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह दौर में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएंगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपना दासी को धोखा न दे। और स्त्री को गर्भ रहा। और वसंत ऋतु का वो जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लौने वालों के निकट निकल गया। और उसने अपनी माता से कहा, हाय मेरा सिर, हाय मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जाओ। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वो दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने उठकर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर किवाड़ बंद किया। तब उतर गई और उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त को यहाँ झटपट हो जाऊँ। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएंगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गदी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। तो वह चलते चलते कमल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह सुनेमिन है। जब उसने मिलने को दौड़ा जा, अब उससे मिलने को दौड़ा जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वो पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची, उसके पाँव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने कहा था मुझे धोखा न दे? तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना। और मेरी यह छड़ी
उस लड़के के मुंह पर धर देना। तब लड़के की माँ ने एलिशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे न छोड़ूंगी। और वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उसने पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसके कान लगाया। तब वो एलिशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा। जब एलिशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वो चढ़कर लड़के पर इस विधि से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वो लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी और वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांवों पर गिरी, भूमि तक झुक कर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। तो इस प्रकार एलिशा नबी एक मृत लड़के को जीवित करते हैं। तो यहाँ पर भविष्यवाणी हुई थी। एलिशा ने महिला को बताया था कि उसे पुत्र मिलेगा, क्योंकि वह निसंतान थी और उसने भविष्यवक्ता की सेवा की थी। मृत्यु और आशा। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई तो महिला ने हार नहीं मानी और कामेल पर्वत पर एलिशा के पास गई। उसे विश्वास था कि परमेश्वर एलिशा के माध्यम से कार्य करेगा। पुनरुत्थान। एलिशा ने बच्चे के शरीर के ऊपर अपना शरीर रखकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने बच्चे को जीवित कर दिया, जिससे वह चीखने लगा और उसकी आंखें खुल गई। निष्कर्ष, यह चमत्कार परमेश्वर के दास के प्रति सम्मान, विश्वास और प्रार्थना की शक्ति को उजागर करता है। एलिशा का यह चमत्कार उनके द्वारा किए गए सबसे साधारण कार्य में से एक माना जाता है, जो निर्जीव या मूर्त को जीवन देने की परमेश्वर की शक्ति को दर्शाता है। तो इस प्रकार एलिशा ने परमेश्वर पर भरोसा रखकर उस बच्चे के शरीर पर अपना शरीर रखकर परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और एक मृत लड़का जीवित हो गया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव को संभव में बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तो चलो और एलिशा नबी के तीसरा चमत्कार देते हैं, हंडे में मृत्यु। यह चमत्कार दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसके 38 से 41 में वर्णित है, जिसे अक्सर हांडी में मृत्यु के नाम से जाना जाता है। यहाँ इस चमत्कार का निक्षिप्त विवरण दिया गया है। अकाल का समय गिलगाल में भारी अकाल पड़ा हुआ था। एलिशा नबी भविष्यवक्ताओं के एक समूह के साथ बैठे थे और उन्होंने अपने सेवक से एक बड़ी हांडी चढ़ाकर शोरबा बनाने को कहा। तो हंडे में मृत्यु, इसके बारे में हम देखेंगे। तब एलिशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान से सांग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अकवार पर इंद्रायण तोड़ ले आया और फाक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया और वे उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उस मनुष्य के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में मृत्यु है और वे उसमें से खा न सके। तब एलिशा ने कहा,
अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। तो वहाँ पर गिलगाल में भारी अकाल पड़ा हुआ था और एलीशा नबी भविष्यवक्ताओं के साथ वहाँ पर बैठे थे और उन्होंने अपने सेवक को एक बड़ी हांडी चढ़ाकर वहाँ पर शोरबा बनाने को कहा। जहरीली बेल, एक व्यक्ति जंगल में जंगली बेल की कलियां तोड़ लाया और उन्हें काट कर हांडी में डाल दिया, यह बिना जाने कि वे जहरीली थी। और मृत्यु का शोर, जब लोगों ने वह शोरबा खाना शुरू किया तो वे चिल्ला उठे, हे परमेश्वर के भक्त, इस हांडी में मृत्यु है और वे उसे खा न सके। और वहां पर चमत्कार हुआ। एलीशा ने कुछ आटा मंगवाया और उसे हांडी में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने परोसने वाले को कहा, जो शोरबा का सारा जहर खत्म हो गया। तो वो स्थान गिलगाल था। बाइबल संदर्भ 2 राजा अध्याय 4 पद उसके 38 से 41 में कहानी है। और ये कहानी से हमें सीख मिलती है। ये चमत्कार दर्शाता है कि परमेश्वर कठिन परिस्थितियां यानी अकाल पड़ा था वहाँ पर, और वो अकाल में भी अपने लोगों की रक्षा और प्रावधान करता है। तो परमेश्वर चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अकाल क्यों ना आए, तो परमेश्वर अपने लोगों के लिए रक्षा करता है। तो चलो, तो अब देखेंगे हमें आखिरी और अंतिम चौथा चमत्कार, 100 लोगों को खाना खिलाना। तो 100 लोगों के खाना खिलाने के बारे में क्या लिखा है, तो चलो उसकी ओर हम बढ़ते हैं। ये चमत्कार 2 राजा 4 अध्याय उसके 42 से 44 में दर्ज है, जिसे 100 पुरुषों को खिलाना कहा जाता है। तो चलो इसकी ओर हम बढ़ते हैं। और कोई मनुष्य बालशालीसा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बाले परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टोलुओं ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्य के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाए, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बचा भी जाएगा। तब उसने उनके आगे रख दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। तो यहाँ पर उपहार बाल शलीशा ने एक व्यक्ति एलीशा नबी के पास आया था और अपने साथ 20 जौ की रोटियां और अनाज की कुछ बालियां लेकर आया। सेवक का संदेह, एलीशा ने अपने सेवक से कहा कि यह भोजन वहाँ मौजूद लोगों को दे दे। सेवक ने हैरान होकर पूछा, मैं इस 100 मनुष्य के सामने कैसे रखूं? क्योंकि भोजन बहुत कम था और लोग ज़्यादा थे। परमेश्वर का वादा, एलीशा ने फिर से कहा कि उन्हें भोजन दे दो, क्योंकि यहोवा का वचन है कि वे खाएंगे और कुछ बच भी जाएगा। परिणाम क्या हुआ? जब सेवक ने भोजन परोसा तो सभी 100 लोगों ने पेट भर खाना खाया और प्रभु के वादे के अनुसार भोजन बच भी गया। और ये चमत्कार दर्शाता है कि परमेश्वर हमारे सीमित संसाधनों को भी बहुताई से बदल सकता है। बाइबल के विद्वान यीशु द्वारा 5000 लोगों को खिलाने वाला चमत्कार का पूर्व संकेत है। परमेश्वर असंभव को समूह में बदलने वाला परमेश्वर है। तो इस प्रकार एलीशा नबी ने 4 चमत्कार किया। ये 2 राजा उसके 4 अध्याय में लिखा है। प्रभु इस कहानी के द्वारा, इस चमत्कार के द्वारा, जैसे इस यहाँ पर चमत्कार हुए, वैसे ही प्रभु आपके भी जीवन में चमत्कार करे। एक कहानी पढ़ने के द्वारा, एक कहानी सुनने के बाद आपके भी जीवन में प्रभु बहुत बड़े बड़े चमत्कार करे। तो प्रियो, हमारे जीवन में कितने भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, कितनी भी परिस्थितियाँ क्यों ना है, क्या है, कितने भी हालात गंभीर क्यों ना हो, हमें परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है और
पर बने रहना है और हमारा भरोसा परमेश्वर पर निरंतर बना रहना चाहिए। तो परमेश्वर असंभव चीज संभव में बदल डालते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव में बदलते हैं और हर एक हालात में परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। चाहे अकाल आए, चाहे भूकंप आए, परमेश्वर अपने बच्चों पर हमेशा अपने बच्चों की रक्षा रखवाली करते हैं। तो इस कहानी के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में, आपके परिवार में और आपके साथ हमेशा बनी रहे। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।